नमस्कार दर्शक, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक अनोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिना किसी आडंबर, बिना किसी बैंड बजा और बिना किसी फिजूल खर्च के यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। जिसमें देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो कई सारे जोड़े यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादी होने वाली है। आप देख सकते हो कई जोड़े हैं और यहाँ पर ना कोई बैंड बाजा है, ना कोई बाराती है, ना सिर्फ इनके कोई कुछ इनके रिश्तेदार वगैरह आए हुए, और बाकी यहाँ की जो संगत है आप सामने देख सकते हैं, बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर आई हुई संगत है जो कि संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई है। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियों का आयोजन किया गया है। तो आगे हम जो भी कैसे ये शादी होती है, क्या क्या चीजें इसमें करी जाती है, वो आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहेगा। और क्या कैसे ये, मतलब यहाँ पे कोई पंडित भी नहीं दिख रहा, ना कोई पंडित, ना किसी कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे शादी संभव होगी? बोला जा रहा है कि मात्र 17 मिनट के अंदर ये शादी संपूर्ण होगी। तो कैसे ये होगा, ये आप वीडियो में देखिएगा पूरा, आप हमारे साथ बने रहेगा। और कई जोड़े यहाँ पर मौजूद है, और ये कहीं ना कहीं इनका ये है कि मतलब इनके अनुयायियों का कहना कि ये बिना दहेज की शादी करते हैं। तो वो बिना दहेज वास्तव में ये सच है या झूठ है, तो ये हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनसे भी बातचीत करेंगे, एक एक जोड़े से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में कैसे ये शादी संभव होगी। तो आप हमारे साथ बने रहेगा। तो दर्शकों, अभी ये शादी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रणाम कर रहे हैं, जो भी दूल्हा दुल्हन है यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं सभी। और जो वाणी जो यहाँ पर चलाई जाती है, जिसको सुनकर ये शादी संपूर्ण की जाती है, वो वाणी यहाँ पर चलाई गई है। मात्र 17 मिनट की आरती या वाणी कुछ भी कहो, तो वो चलाई गई है यहाँ पर। और असुर निकंदन रमेणी इसका नाम है, और वो अब चला दी गई है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये शादी शुरू हो चुकी है। जो तमाम जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो दरबार साहिब है उसके साथ समक्ष जो बैठे हुए, बड़े ही सादगीपूर्ण और व्यवस्था के साथ यहाँ पर अनुशासन से बिठाए गए हैं। और ये वाणी बताया गया है कि इनके अनुयायियों से पता चलता है कि जो असुर निकंदन रमणी है, इसका जो लाभ है, यानी कि जो आप देखते हो कि अनेकों विवाह होते हैं, शादियां होती है समाज में, तो उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, पंडित होता है, सब कुछ होता है। तो इनका कहा गया कि जो करोड़ों गायत्री मंत्र का जो लाभ है वो इसमें मिल जाता है। यानी कि करोड़ों गायत्री मंत्र जो का जो जाप है, उसका जो लाभ होता है, सिर्फ ये मात्र 17 मिनट की रमणी से मिलता है। तो ये बहुत ही विचित्र बात है कि आखिर ये कैसे संपूर्ण हो सकता है। तो आगे हम इनसे जब बातचीत करेंगे तो आपको पूरा जायजा आपको नजर आएगा किस तरीके से ये हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाणी चल चुकी है और यहाँ पर शादी शुरू हो चुकी है। इस तरीके से ये यहाँ पे धागा बांधा जा रहा है, और मतलब एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं। तो आखिर एक धागा बांधने से कैसे ये संपूर्ण किया जाता है? एक यहाँ पर वचन का जो यहाँ पर बोला जाता है कि वचन से यहाँ पर 2 जोड़े आपस में बन जाते हैं। यानी कि कोई 7 फेरे लेने की जरूरत नहीं है या कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को धागा बांधते हैं और इनकी शादी संपूर्ण होती है। वचन शक्ति से ये मतलब एक दूसरे से बंध जाते हैं, यानी कि इनका बंधन जुड़ जाता है। कहा जाता है कि इनके अनुयायियों से पता चलता है कि जो शादी है परमात्मा जो है ऊपर से बना के रखते, सिर्फ यहाँ पर जो है उनका हमें शादी करा, सिंपल तरीके से कराते। तो देखिए हर एक जोड़ा यहाँ पर एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं, और ये एक दूसरे का मतलब धागा बांधकर एक वचन से एक साथ जुड़ रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहेगा। और इस तरीके से ये वाणी 17 मिनट की बताई जा रही है। 17 मिनट तक ये वाणी चलती रहेगी, और तब तक जो है इनकी मात्र 17 मिनट में इनकी ये शादी संपूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर संगत आई हुई है संत रामपाल महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बहुत सारी यहाँ पर बहनें और माताएं, बहुत सारी संगत दिखाई दे रही है। और इसी में उनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर इस शादी का लुत्फ उठाने आए, वो भी देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से शादी संपूर्ण होती है। और ये संगत आप देख सकते हैं, इतनी भीड़ नहीं है, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु उनकी संगत है, जो कि ये जो समागम यहाँ पर आयोजित हुआ है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंची है। और जो शादी में जो दूल्हा दुल्हन है, उनके जो माता पिता रिश्तेदार है, वो भी आए हुए हैं। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो शादी है मात्र 17 मिनट की जो बोली जा रही थी, ये संपूर्ण हो चुकी है। जो वाणी यहाँ पर चलाई गई थी, जो आरती यहाँ पर चलाई गई, तो संपूर्ण हो चुकी है।
और यहाँ पर जो है ये शादी संपूर्ण हो चुकी है। ऐसा कहना है इनका कि भाई 17 मिनट के अंदर ये शादी संपूर्ण हुई है। तो तमाम जो जोड़े थे यहाँ पर उनकी अभी फोटोग्राफी हो रही है। जैसे ये फ्री होते तो हम इनसे बातचीत करेंगे क्या क्या कैसे इनको ये प्रेरणा मिली, क्यों इन्होंने डिसीजन लिया ये दहेज मुक्त शादी करने का, और किससे ये इनको प्रेरणा मिली, इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों हमारे साथ अभी मौजूद है जो यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, उसमें से एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे चलिए इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली दहेज मुक्त शादी करने की और क्या क्या इनके विचार हो जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना। विकास दास, कहाँ से आप? हरिद्वार उत्तराखंड से। और आपका नाम क्या है? साक्षी दासी। तो आप लोगों ने ये डिसीजन किस तरीके से लिया, आपने दहेज मुक्त शादी यहाँ पर करी है? क्योंकि संत रामपाल महाराज के जो शिष्य है बड़े ही सादगीपूर्ण शादी करते हैं, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई दहेज, ना कोई आडंबर, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। हमने देखा कि बड़े ही सिंपल तरीके से आपकी 17 मिनट के अंदर ये शादी संपूर्ण हुई। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हम हमारे गुरु से मिली और हमारे गुरु से मतलब मिली है हमें, और हमारी फैमिली वालों ने ये समझा इस बात को और हमारी रवानी करवाई है। ये आपकी जो प्रेरणा मिली है आपके गुरु जी से मिली? जी, मैं हमारे गुरु जी से मिली है। एक बेटी का सपना होता है कि वो मतलब बड़े ही धूमधाम से शादी करें, और समाज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अन्य जो बहनें होती है या कोई बेटियां होती है वो भी मतलब चाहती कि हमारी शादी धूमधाम से हो। पर आपने ये कैसे डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर आपकी बिना दहेज की शादी हुई है, और मात्र बिना ही मतलब सिंपल तरीके से, ना कोई आपने कोई आभूषण पहने, ना कोई मेकअप कर रखा, कुछ भी नहीं, आपने सिंपल तरीके से ये शादी, तो कैसे डिसीजन लिया और इसका श्रेय आप किसको देना चाहो? जी, ये श्रेय तो मैं अपने गुरु जी को देना चाहती हूँ जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और रही बात डिसीजन की, डिसीजन तो ऐसा है कि जैसे गुरु जी है वो साधारण रूप में शादी कराते हैं, ना कोई आडंबर, ना कोई दहेज। इस चीज से ये पता लगता है कि हाँ, दहेज मुक्त विवाह इसे कहा जाता है। अन्य जो बहनें हैं समाज में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने जैसे शादी करी है बड़े ही सिंपल तरीके से, कोई भी आडंबर यहाँ पर नहीं हो, तो उनको क्या संदेश? जी, मैं संदेश तो यही देना चाहूंगी कि जैसे मतलब आज की युवा पीढ़ी है, दहेज से कहा जा रहा है कि दहेज लाओ, हमें दहेज दो। इस चीज से संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस चीज से मुक्त कर रखा है कि आप जितना हो सके कि संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आए और अपनी साधारण तरीके से रमैनी करवाए। और भी थोड़ा सा कहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चलाई है दहेज मुक्त शादियां, तो क्या ऐसे मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब इसमें आपका कोई जबरदस्ती दबाव डाला जाता हो ये शादी कर? जी बिल्कुल भी नहीं, दबाव किसी का नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें दबाव नहीं है, ना दहेज देना पड़ता है, किसी भी चीज का कोई दबाव नहीं। आपके मम्मी पापा इस शादी से खुश है? आप मतलब वो सब बहुत खुश हैं, फैमिली वाले, बाहर वाले सब बहुत खुश हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखो हर एक बेटे की वो रहती है कि भाई फैमिली का दबाव भी रहता है कि दहेज लेना ही लेना है। आपके फैमिली की तरफ से कोई ऐसा दुल्हन के ऊपर मतलब जो जिनसे आपकी शादी हुई है इनके ऊपर दबाव डाला हो दहेज के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली ने बिल्कुल दहेज मुक्त मैंने करी है। दहेज मुक्त करी मतलब कोई दहेज की कोई डिमांड करी? नहीं, कोई डिमांड नहीं करी। कभी फ्यूचर में आगे कर सकते हैं, ऐसा हो भी सकता? नहीं, ऐसा नहीं, फ्यूचर में भी नहीं। ये कैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के इतने मतलब आपके अंदर ऐसे जो विचार आए हैं, इसका श्रेय जो संत रामपाल जी को आप दे रहे हो, तो अन्य जो समाज है आपकी तरह जो युवा है तो उनको क्या कहना? उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि मतलब आश्रम में आए और अपनी दहेज मुक्त रमैनी करवाए, मतलब इससे अच्छा रहेगा ना, लड़की पे बोझ बनेगी। मतलब माँ बाप पे लड़की जैसी बोझ लगती है ना दहेज के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं फील होगा मतलब लड़की के माँ बाप। दर्शकों जैसे कि हमने इनसे बातचीत करी, यहाँ पर जो जिनकी शादी हुई बिना दहेज की, यहाँ पर 17 मिनट के ये सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर इनकी शादी संपूर्ण हुई है। और ये जो दहेज मुक्त खाली एक आश्रम के अंदर नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों आश्रम है, 12-13 सतलोक आश्रम है, वहाँ पर ये शादियां ऐसी होती है। सैकड़ों जोड़े जो है उनकी दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है। और यहाँ पर जो दूल्हा है यानी कि जिसकी जो रमैनी हुई है, शादी हुई है, उनके मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये खुश भी है इस शादी से जो इन्होंने अपने लड़के की ऐसे शादी करी है। तो माता जी आपका नाम क्या है? रेखा। और आपका नाम? सुरेंद्र दास। आपने अपने लड़के की ये जो दहेज मुक्त शादी करी है, देखो हर फैमिली का ये वो रहता है, इच्छा रहती है कि हम दहेज लें। समाज में देखा जाता है कि तरह मतलब बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड करी जाती है। तो आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं था? क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप संत रामपाल जी के शिष्य हो, और हमें जैसे कि पता चले कि वो दहेज नहीं लेते, बिना दहेज के वो शादी करते हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई इनकी तरफ कोई दबाव दिया हो दहेज के लिए? नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है।
हमने अपनी खुशी से सब किसी का शादी करी ना दहेज ले दिया है उन्होंने ना हमने लिया है और हमने बहुत खुशी खुशी अपने बच्चे की शादी करी है। ऐसा ही समाज में होना चाहिए। हम लड़की से भी थोड़ा जान लेंगे। तो ये लड़के के मम्मी पापा है, तो इनकी तरफ से कोई आपके तो ऊपर दबाव है? बिल्कुल भी नहीं, दहेज की कोई 1 रुपए की कोई डिमांड नहीं? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपए की डिमांड नहीं है हमारे। आप क्या सोच मतलब आगे आपका जो जीवन है, जिनके साथ आपकी शादी हुई है, तो आगे फ्यूचर में आप क्या देखोगे? इनके मतलब सही चलते तरीके से चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि ना इसमें दहेज दिया गया है ना इसमें आडंबर करे गए हैं, इसीलिए ये सही है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये खुद से ही शादी से इनके मम्मी पापा भी खुश, इन्होंने बोला कि हमने 1 रुपए का भी यहाँ पर दहेज का कोई डिमांड नहीं करा लड़की वालों से, और ये भी इस शादी से खुश है, और दुल्हन के जो मम्मी पापा है वो भी खुश है। तो ये सब हमने इनके विचार भी जान लिया, इनके जो फैमिली मेंबर्स थे यहाँ पर आए हुए हैं उनके विचार भी हमने जाने, और जो दुल्हा दुल्हन उनके विचार भी आपको वीडियो में दिखाए दर्शकों। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है सभी इस तरीके से शादियां करते रहते हैं। दर्शकों, हमारे साथ अभी एक और जोड़ा मौजूद है जिनकी यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है, तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं आखिर इन्होंने भी एक डिसीजन कैसे लिया दहेज मुक्त शादी करने का। तो सबसे पहले आपका नाम जाने। सत्संग जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। तो आप लोगों ने ये यहाँ पर दहेज मुक्त शादी करी है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, और तो सबसे पहले हम आपसे जानेंगे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे संत रामपाल जी महाराज है, वो जो एक बहुत अच्छा समाज सुधार का काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं का ज्ञान सुना और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है करने के लिए। क्योंकि हमारे गुरु जी हर साल बहुत दहेज शादियां कराते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो समाज वो सुधरता है, और जो बेटी होती है वो बाप पे बोझ नहीं बनती। तो संत रामपाल जी महाराज जी से आपको ये प्रेरणा मिली है। आपकी तरह और भी युवा होते हैं जिनका एक सपना होता है, शादी मतलब एक सपना ही माना जाता है, वो चाहते कि बड़े ही धूमधाम से शादी हम करें, बैंड बाजा के साथ, डीजे बजा के, पता नहीं क्या क्या आडंबर करते हैं। तो वो सब आडंबर छोड़ के आपने एक दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया, जिसमें ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, ना कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर ये शादी रचाई गई। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना है? देखो जी, उसके लिए कि क्या बैंड बजा के या वो बाजा बजा के कुछ होता है, तो ऐसे कुछ होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की एकदम सिंपल तरीके से शादी करनी है कि बेफायदे का खर्चा करना बेकार है। उससे क्या होगा, मतलब पैसे वेस्ट होता है, वो नहीं होती है शादी। तो हमारे गुरु जी ने इसको जो विवाह होता है इसको रेमेनी नाम दिया है, क्योंकि इसमें ओनली 17 मिनट के लिए आरती होती है दोपहर की रेमेनी। तो इसमें गुरु जी हमारे शादी को संपन्न करा दे। आपका नाम क्या है? रीनू दासी। तो जैसे कि आपने दहेज मुक्त शादी करी है, हर एक लड़के का सपना होता है कि वो भी चाहती है कि जब मैं किसी पराये घर में जाऊं तो बड़े ही धूमधाम से जाऊं, यानी कि जो उनके जो परिवार वाले मम्मी पापा होते हैं बड़े ही मतलब धूमधाम से एक बेटी की शादी करते हैं। पर वो सब चीजें छोड़कर आपने एक सिंपल शादी यहाँ पर रचाई है मात्र 17 मिनट के अंदर। तो क्या कहना चाहोगे आप, इस शादी से कितना खुश है आप? बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें लेन देन का नहीं है कोई भी, यानी कि लड़के वालों की तरफ से कोई लेन देन नहीं हुई, नहीं कोई लेन देन नहीं है, दहेज की कोई डिमांड नहीं हुई, कोई डिमांड नहीं है। आप इस शादी से खुश भी है? जी, इस शादी से मैं खुश हूँ। आपकी तरह जो अन्य बहनें होती है जिनका भी एक शादी सपना ही माना जाता है, ठीक है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं भी चाहती हूँ कि दहेज जो है तो सिंपल तरीके से जो शादी होती है तो दहेज नहीं लेते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के में शादी करवाए, क्योंकि इसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं। दहेज एक कुरीति भी है, यानी कि समाज में देखो आप न्यूज देखते होंगे कि समाज में जो है कभी कभी क्या होता है कि बेटी को जलाया ही जाता है। पहले के समाज में ये चलता था, आज के समाज में संत रामपाल जी महाराज जिसको कैसे चेंज कर? देखो ये देखने में आ रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक बेटी वाले मतलब कितना भी दहेज दे दे फिर भी उनका पेट नहीं भरता, वो फिर भी दहेज की डिमांड करती रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो बेटियां दुखी रहती है उनको जला भी दिया जाता है क्योंकि दहेज में। तो संत रामपाल जी महाराज की दहेज लेना और देना की महापाप है। इससे क्या होता है, हमारा समाज एक बुरी दिशा में जाता है, जो एक सच्ची राह नहीं चल पाता। तो संत रामपाल जी महाराज इसको मॉडिफाई किया है कि भाई न तो दहेज लेना है और न देना है, और सिंपल तरीके से शादी करनी है। इसको आपका नाम क्या है? सोनी। आप इनके दीदी? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है आपके भाई की एक दहेज मुक्त रमणी हुई है आज, जिसको शादी बोल रहे हैं यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई के दहेज मुक्त रमणी। आप भी चाहते हैं कि मतलब ऐसी शादियां होनी है? हाँ जी, मैं चाहती हूँ। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा भी है, तो इनसे भी चलिए बात करते हैं। आप दोनों की लड़की है यहाँ पर, तो इनकी शादी हुई है आज, यहाँ पर दहेज मुक्त शादी हुई है, ठीक है। आपको ना कोई दहेज देना पड़ा, लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज की डिमांड नहीं हुई। सतलोक आश्रम के अंदर यहाँ पर मात्र 17 मिनट के अंदर इनकी शादी संपूर्ण हुई। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मतलब खुश है? हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है, न कोई लेन न देन।
मतलब कोई आपको खर्चा ही नहीं करना पड़ा। हाँ, कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, तो बहुत बहुत अच्छे से हम बहुत खुशी हैं। बहुत अच्छा लगा, जो है सब अच्छा है। आप क्या चाहते हैं कि अन्य जो बेटियां होती है, आपकी भी बेटी है, अन्य भी समाज में और लोगों की बेटियां होती है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, न कोई लेन न देन, चाहोगे कि उनकी भी ऐसी शादी हो? ऐसी भी शादी उनको भी हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना? संत रामपाल जी महाराज के में अच्छे हैं, लगते हैं, अच्छी भक्ति लगती है। तो ऐसे ही सतलोक आश्रमों के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी के 12-13 सतलोक आश्रम है, वहाँ पर सैकड़ों जोड़ों के ऐसी ही दहेज मुक्त शादियां कराई जाती है मात्र 17 मिनट के अंदर। ऐसे ही सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर ये आज दहेज मुक्त रमणीय थी, अनेकों जोड़ों का यहाँ पर शादी हुई है मात्र 17 मिनट के अंदर। तो आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था दहेज मुक्त शादियों के ऊपर, जो हमने आपको दिखाया, आपको पूरा दिखाया कि मात्र 17 मिनट के अंदर ये शादी संपूर्ण हुई। और ऐसे न्यूज की टीम आपको ऐसी तमाम खबरें लाता रहता है, आपको ऐसी सच्चाई, ऐसे फैक्ट लाता रहता है ऐसे न्यूज। आपका जो ऐसे न्यूज में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे न्यूज को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको जरूर प्राप्त हो। इसी के साथ हम आज की यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।